शुरुआत स्थानीय खैर माता मंदिर से कार्यक्रम स्थल तक निकाली गई भव्य कलश यात्रा। कल से लगेगा दिव्य दरबार। दरबार में लगाई जाएगी अर्जी। गांव के माध्यम से निकलेगा प्रचार। बालाघाट जिले के ग्राम लामटा में ब्रज बिहारी सरकार अनिकेत शास्त्री के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा की आज पहले दिन शुरुआत हुई, जिसमें सर्वप्रथम लामटा के स्थानीय खैर माता मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल भोजराज पहुंची। तत्पश्चात आयोजक समिति प्रमुख सभापति भुवनेश्वर रजक एवं आयोजनकर्ताओं द्वारा परम पूज्य ब्रज बिहारी अनिकेत शास्त्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कथा के प्रथम दिन सांसद श्रीमती भारती पारधी एवं क्षेत्रीय विधायक मधु भगत ने कथा में पहुंचकर कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं इस दौरान सांसद श्रीमती पारधी ने कहा कि हमारे जिले में सबसे ज्यादा भागवत पुराणों का आयोजन होता है, जिससे युवाओं के हाथों में सनातनी झंडा देखकर बहुत खुशी होती है। मैं परसवाड़ा क्षेत्र की धर्म प्रेमी जनता को प्रमाण करती हूं और जनता से अपील करती हूं कि इस भागवत में पहुंचकर पुराण का पुण्य लाभ अर्जित करें। वहीं विधायक श्री भगत ने कहा कि इस धार्मिक आयोजन के लिए आयोजन समिति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इतना विशाल कार्यक्रम लामटा में आयोजित किया आज, जिसमें सर्वप्रथम 1100 कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और कथा की शुरुआत की गई। पंडित अनिकेत शास्त्री जी द्वारा कथा का वाचन किया गया और कल से कथा के पश्चात बागेश्वर धाम की तर्ज पर अर्जी लगाई जाएगी और भक्तों की समस्या को सुना जाएगा और उनका निराकरण भी बताया जाएगा। मैं पुनः आयोजन समिति को इस भव्य कार्यक्रम के लिए युवाओं को धन्यवाद देता हूं। वही आयोजन समिति के प्रमुख भुवनेश्वर रजक ने बताया कि लामटा क्षेत्र का ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ यह पहला कार्यक्रम है, जो कि आज से 14 फरवरी तक निरंतर चलेगा, जिसमें ब्रज बिहारी सरकार के नाम से प्रख्यात अनिकेत शास्त्री के मुखरबिंद से कथा का वाचन होना है और बागेश्वर महाराज के जैसे ही दिव्य दरबार लगेगा और भक्तों की अर्जी लगाई जाएगी और समस्या जानी जाएगी और समाधान भी बताया जाएगा। श्री माननीय समस्त सरपंचगण जो भी गांव से पधारे हुए हैं, सभी मंच पर उपस्थित होकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद देंगे। सरपंच श्रीमती तिवारी जी, आप भी मंच पर उपस्थित होकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। अग्रणी सरपंच जयचंद्र जी, आप भी मंच पर उपस्थित होकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। राड़ी सरपंच जी, नीचे से रिकॉर्डिंग करिए ना, 2 मिनट में हम चले जाएंगे भाई। चंद्र देसाई जी, मैं सुधांशु महाराज को सुनती हूँ। उन्होंने एक बात कहा था जो मुझे मेरे मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ गया कि हम हमारे घर के बच्चों को सिखाइए मत, दिखाइए। यदि अगर हमारे घर में हमारा आचरण अच्छा होगा तो हमारे घर के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो देख कर सीख जाएगा कि हमारा घर का आचार व्यवहार और संस्कार कैसा है। यदि अगर हमारे घर में प्रातः वंदन हो रहा है, माता पिताओं को बुजुर्गों को प्रणाम किया जा रहा है, तो हमारे घर के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा, वह स्वतः से ही देख कर सीख जाएगा कि हमारे घर के बुजुर्ग यदि अगर ऐसा कर बड़ों के पांव पड़े, हमारे घर के बड़े ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारे घर के बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो भी देखा सीखी मन मारकर भी वह परंपरा को दोहराएगा। यदि अगर हमारे घर में संध्या आरती हो रही है तो हमारे घर की बेटी यदि अगर दूसरे घर में भी जा रही है तो वो संध्या का अपने घर में आरती करेगी और तुलसी में दिया लगाना अपनी माँ की जो याद है, माँ की जो परंपरा है उसको निभाएगी, तो वो अपने साथ साथ अपने दोनों कुल का मान बढ़ाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इस युवा पीढ़ी को भी ऐसे पंडालों में आना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यह मंच ज्यादा उद्बोधन के लिए नहीं है, हमको महाराष्ट्र को सुनना चाहिए। उसी इस भाव से मैं थी कि मैं सत्र दिल्ली में होने के कारण लगातार आप सबके बीच में नहीं आऊंगी, तो मेरी भी इच्छा थी कि कथा शायद और देर तक चलती और मैं कथा का आनंद लेती, क्योंकि देर रात तक मुझे दिल्ली पहुंचना है। लेकिन पहला दिन था, निश्चित तौर पर जब भी पहला दिन होता है कलश यात्रा के बाद कथा थोड़ी होकर समाप्त हो जाती है, लेकिन जितना पाया वो भरपूर है। आदरणीय गुरुदेव की कृपा बनी रहे, हम सब इस कथा का भरपूर
भरपूर आनंद ले निश्चित तौर पर ईश्वर हम सबकी रक्षा करेगा। भारत माता की जय। आप सबको नमस्कार। महाराज जी, जब धर्म की पताका युवाओं के हाथ में होती है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा धर्म सुरक्षित है और हम सनातन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं विधायक जी के साथ बात कर रही थी कि धर्म का पूरा जिम्मा महिलाओं ने लिया हुआ है। अच्छा तब लगता कि यहाँ इतनी भागीदारी पुरुषों की भी होती। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मुझे इस पंडाल में भी वही देखने को मिला। मैं अपेक्षा करती हूँ कि हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें ऐसे महाराज मिले जिनका सानिध्य 7 दिन तक प्राप्त होगा। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसे पंडालों में आते हैं तो कुछ न कुछ सीख के जल्दी जाते हैं। हम अपने घर के बच्चों को साथ में लेके आना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम माता पिता तो आ जाते हैं लेकिन हमारे घर के बच्चे नहीं आ पाते। इसमें बात साहब जी, आप भी मंच पर उपस्थित होकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। लखन बघेल जी सरपंच साहब, आप भी मंच पर उपस्थित होकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। सुशील कटरेल जी, आप भी मंच पर उपस्थित होकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। मंच को मत हिला। धन्यवाद। जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए सांसद जी का, विधायक जी का। अब सुनो भैया। नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। श्रीमन्तिकाम कुल चंपक बाटलाभ्यै पुण्डांग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसी तलमि मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते नाकं महिमानः सजन्त्रगत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, काशी महाराज की, बिहारी सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय। श्री पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। शांताय सपरिवाराय साधाय सशक्तिकाय शालवानाय। श्री समय के अनुसार उम्र अवस्था भी हमारी ढल रही है। 10 साल 15 साल और हमारे सांसद जी विराजमान रहेंगे कुर्सी पर। इसके बाद इनका भी शरीर थक जाएगा, ये भी कहेंगे कि भैया पास सब पर आपका खूब सेवा कर ली हमने। तो इसलिए यदि अवसर और मौका मिला है तो कोई कार्य ऐसा करके दिखा दीजिए कि लोगों के हृदय में बस जाए कि भारत देश का प्रथम आदमी यह था। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नामक व्यक्ति का, भारत देश का पहला पुत्र है जिसने अपनी छाती ठोक करके कहा है कि गाय हमारी माता है। और एकनाथ शिंदे ने भारत में पहली बार गौ माता को राज्य माता की उपाधि दी गई है महाराजा, प्रथम बार हुआ है। ऐसे ही हम चाहते हैं आप सब अपने अपने क्षेत्र की तैयारी कीजिए। गौ माता, ग्राम माता, नगर माता, राज्य
राज्य माता, राष्ट्र माता, इसकी तैयारी में सब मिलकर के योगदान दीजिए। निश्चित हमारी गौ सुरक्षित होगी। एक बार जरा दोनों हाथ उठाइए आप सब। हम बोलेंगे गाय माता, तो आप सब बोलेंगे राष्ट्र माता। तो आवाज बुलंदी घोष के साथ आनी चाहिए। बोलो गौ माता धर्म की हर हर। आप भी मंच पर उपस्थित होकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। विद्यावान लोधी विचार राम काज करि गई को तब चरित्र सुन गई को रसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सियहि देखा विकट रूप धरि लंक जरा दीन रूप धरि असुर संहार राखो चंद्र का विसार जी रजत जी बताएं कि ये जो आयोजन किया गया है किस तरह का आयोजन है? ये आयोजन जो है अध्यात्म से जुड़ा हुआ आयोजन है। ये आज 8 फरवरी से 14 फरवरी तक इस महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे विश्वविख्यात कथावाचक परम पूज्य गुरुदेव अनिकेत कृष्ण सिंह शास्त्री जी महाराज ब्रज बिहारी सरकार के द्वारा कथा वाचन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो आयोजन था वो खैरमाई मंदिर लामता से लेकर के यहाँ तक कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, ग्रेट भोजलान लामता तक। और चूंकि कलश यात्रा हमारी बहुत सफल रही और कलश यात्रा में हमको जितनी संख्या हमारी अपेक्षित थी उस संख्या से कई गुना बढ़कर के हमारे को संख्या देखने मिली। और आज बहुत हर्षोल्लास का माहौल है कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो सफलता की ओर है। हमारे द्वारा और हमारी आयोजन समिति के द्वारा हमारे जितने आयोजक गण हैं, जितने समिति के सदस्य हैं, सभी ने जितनी मेहनत किए थे, ये आज जो देखने मिल रहा है कम से कम 3 से 4 महीने की मेहनत का फल है, ये परिणाम है। तो हमारी मेहनत जो है वो हमारा जो प्रयास रहा, हमारी मेहनत रही, वो सफलता तक पहुंची, ऐसा समझ में आता है मुझे। मैं पूरे क्षेत्रवासियों से, पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहूंगा कि इस दिव्य दरबार का और महापुराण का जरूर आप लाभ उठाइए।